तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। क्या समस्या है? हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी थी कल और आरटीओ इंस्पेक्टर आया और उन्होंने हमारी गाड़ियों का परमिट लेके चले गए जी। वो बोलते कि परमिट दिखाओ, आप दोनिया क्या लेने जाते हो? तो हमने बोला हम जाते ही नहीं हैं, जैसे हमें मना किया हम नहीं जाते हैं जी। तो बोलते कि वो एक गाड़ी थी, ये इसकी गाड़ी थी, तो इसको चलान कर दिया। वो रूट पे थी, रूट पे चलान घर जा रहा था तो इसको खड़ी गाड़ी का मतलब घर जाने के चलान कर दिया इसको जी। तो बोलते कि तेरा परमिट नहीं है इधर का, इसका परमिट पंडोरी तक है, तो इसको चलान किस बेस पे किया गया? और दूसरी चीज़ जहाँ पे गाड़ी खड़ी है तो इसको परमिट क्यों लेके गए? वो खड़ी गाड़ी बंद गाड़ी का, वो उसमें गाड़ी में कोई भी नहीं बैठा था, वो एक पल्ली वाली गाड़ी थी उसका भी लेके चले गए। और इधर कठुआ यहाँ पे हम खड़े थे, वो चाय पी रहे थे ड्राइवर, वो उसकी भी परमिट लेके गए। और वहाँ से गाड़ी चढ़वाल से लेके आ रही जहाँ हॉस्पिटल मोड़ तक, हमारी गाड़ी को कोई परमिशन नहीं देके जा रही है जी। वहाँ के लोगों की पब्लिक की डिमांड है कि वहाँ गाड़ी हमारी आनी चाहिए जी। पब्लिक की डिमांड है कि वहाँ गाड़ी आनी चाहिए। हम अगर वो उन्होंने बोलते कि आरटीओ इंस्पेक्टर बोलता कि आप क्या लेने जाते हो, दूध लेने जाते हो वहाँ पे जी। ये बात कौन बोला? इंस्पेक्टर ने बोला जी। इंस्पेक्टर साहब ने बोला कि आप लेने क्या जाते हो, दूध लेने जाते हो वहाँ पे जी। तो मेरी बात यही बात की। अभी आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि अगर वो आते हैं तो हमें भी जाने दो, वहाँ भी जाने की परमिशन मिलनी चाहिए। अगर वो हमें नहीं परमिशन देते तो उनको भी नहीं आने दो, उनको भी मना कर दो। अगर हम आउट ऑफ रूट जा रहे तो वो भी आउट ऑफ रूट आ रहे हैं, वो भी आउट ऑफ परमिशन कैसे दे दी? 1 साल हो गया उनको चलते हुए, तो 1 साल हो गया वो उनको परमिशन दे रहे हैं क्योंकि मंथ की, तो हमें भी दे दो परमिशन दोलियों तक की। अगर वो नहीं देनी है परमिशन तो उनको भी मना कर दो, वो पंडोरी तक कोटपुनू तक जाएं, हम पंडोरी तक जाएंगे, वो भी नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। अगर उनको परमिशन दी हमें भी परमिशन दो। हमारी गाड़ियाँ जो है नगरी रोड की वो जा रही थी दोनिया के लिए, जब जा रही थी तो उन्होंने एलिगेशन किया कि इधर नहीं आना, आपके पास परमिशन नहीं है जी। तो हमारी गाड़ी ने बंद कर दी जाना। तो हमने क्या किया कि उनके सरपंच की डिमांड थी कि हमारे उधर गाड़ियाँ आए आपकी नगरी वाली। तो किसी क्षेत्र के सरपंच की मांग थी सर? वो कोटपुनू की और वो उधर दोनिया वाले सरपंच की जी। तो सर हम उनके पास गए एक दिन, तो एप्लीकेशन लिखी उन्होंने अपने स्टैंप और लगा कर दिया कि हमें गाड़ियाँ चाहिए। तो सर हमने ये दिया, नोटिस दिया, एप्लीकेशन लिखी है और हम इनके साथ इकट्ठे होकर आरटीओ दफ्तर जाने वाले थे। तो कल हमारे आरटीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब जहाँ आए और हमारी खड़ी गाड़ियों की परमिट ले गए। बोलते कि आप जो दोनी यहाँ पर दूध लेने जाते हो। हमने कहा सर वो वहाँ पे आते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं? तो बोलते हैं कि अगर आप जा रहे हो, हमने उनको परमिशन दी है। तो ठीक है सर, आपने उनको परमिशन दी तो फिर हमको भी परमिशन चाहिए, क्योंकि हमें भी दूध लेने जाना चाहिए। वहाँ उन लोगों की डिमांड है। तो वो लोग बोलते हैं कि आप हमारे पास आए नहीं। हम कहा सर ये एप्लीकेशन है, हम आपके पास जाने वाले थे, अब गैदरिंग होगी तो हम जाएंगे ना, अकेले थोड़ी जाएंगे। तो उनके परमिशन लेके हमने उनके स्टैंप लगवा के तो सरपंच साहब की तो बोले कि वहाँ जाएंगे हम। आप ये बताएं कि आपका रूट कौन सा और कहाँ से चलते हैं और कहाँ तक? हमारा रूट है पंडोरी और कठुआ से जी। सर हम कठुआ से चलते हैं पंडोरी तक जी। और सर हम पंडोरी से जब जा रहे थे दोनिया के लिए तो उनके जो गाड़ी वाले थे उन्होंने कहा कि आप इधर नहीं आ सकते, आपको परमिशन नहीं है। तो हमने गाड़ियाँ बंद कर दी। क्या आपको पता है उनके पास परमिशन है जो इधर आते हैं? उनको परमिशन दी है टेम्परेरी मंथ के लिए, और जब उनकी 1 साल हो गया उनको परमिशन मिलती हुए, जब हमारी गाड़ियाँ पंडोरी जा रही हैं तो हमारी गाड़ी कहाँ जाएंगी? बस हमारी जहाँ से उड़ा के ले जाएंगे सारी, अब नगरी जाएंगे हॉस्पिटल में, पूरा गाँव लेके जाते हैं वो, हम कहाँ जाएंगे? सबको क्या लेके वो गाड़ी चढ़वा कितने गाँव पड़ते हैं? हमें एक ही गाँव पड़ता है, वो उनका 24-15 गाँव पड़ता है, हो चुका है। हमें क्या सवार ले, वो क्या कर रहे हैं? वो हमारा रूट कवर कर रहे हैं आके, हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो उल्टा आरटीओ उनको पूछने के बजाय हमारे काम ले जा रहा है, हमारे डॉक्यूमेंट इसका मतलब पैसे आए हुए उनसे।
इंस्पेक्टर साथ ठोक के बोलता कि हम मैंने दिए परमिशन, भाई हमें क्यों नहीं दे रहे फिर आप? मेट्रो चढ़वाल से आती है जी सर, उनका परमिट उनका परमिट गोली तक है और उनको परमिशन, उनको जो टेम्पररी परमिशन देते हैं वो टिप्पी देते हैं, वो 1 मंथ के लिए देते हैं, तो वो 7 उनके मंथ बढ़ाए जा रहे हैं। तो हम 2 दिन गए तो हम पे एलिगेशन हो गया है। अगर 1 मंथ ही खत्म मुझे सेकंड मंथ पहले दे देते हैं नहीं परमिशन तो मेट्रो चलती है जी सर, वो पंडोरी में आ रही है सर बाया पंडोरी वो हॉस्पिटल मोड़ तक आ रही है हमारे हमारे 4 किलोमीटर अंदर आ रहे हैं हमारे परमिट के 8। जो हमारी गाड़ी, उनकी गाड़ियाँ जो बस चढ़वाल से पंडोरी से होके सीधे नगरी आ रही हैं, जबकि उनका परमिट पंडोरी और कोटपुंडू तक है, तो वो किस बेस पे आ रही है सर? हमारा परमिट जो है पंडोरी तक है, तो हमारे अंदर आ रही है वो 8 किलोमीटर, तो सर हमें सवारी कहाँ से मिलेगी? हम कहाँ से करेंगे अपना खर्चा? गाड़ी का कहाँ से लेंगे सर? अपना इतना गाड़ियों का खर्चा कहाँ से पूरा करेंगे अगर वो ही सवारी उठा के ले जाएंगे? तो उन्होंने जो उनको अगर परमिशन, आपकी मांग क्या है ये बताइए। हमारी मांग ये है कि जहाँ तो वो वहीं पे बंद रहे अपने परमिट पे, हम अपने परमिट पे चलेंगे। अगर वो नगरी आ रहे हैं तो हम भी फिर दोली तक जाएंगे। और उनके जो पब्लिक है उनकी डिमांड भी है कि वो गाड़ियाँ उनको लेके आती हैं, नगरी ड्रॉप करती हैं, और नगरी से गाड़ियाँ जाती हैं अपने टाइम से, वो डबल किराया देते हैं और उनका टाइम वेस्ट होता है। वो बोलते हैं कि वहाँ से डायरेक्ट आपकी गाड़ियाँ आएँ, हम वहाँ से डायरेक्ट कठुआ जाएँ। जनाब नगरी पड़ी मेरी गड्डी चलती, मैं चाह पिया वो जनाब अंदर गड्डी बड़े कौन साहब अंदर आए और किसने आपसे गाड़ी की कागज दी? सरदार साहब कौन सरदार साहब? कोई ड्राइवर ये किसके ड्राइवर थे? आरटीओ के ड्राइवर थे। हाँ, तो मैं चाय पिया, खुद गाड़ी के अंदर बड़े हॉर्न मारने लगे, तो पास में दुकानें बागी होती है हमारी, तो मतलब खड़ी गाड़ी का चालान कर दिया आपका? गाड़ी कहाँ ही लगे जी, तो क्या बोला उन्होंने? कुछ नहीं बोला, परमिट चेक किया मेरा नगरी से पल्ली परमिट था जी, तो कागज लेके चले गए। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे आपकी? हमारी मांग यही है कि ये तो गुंडागर्दी है, कुछ और तो है नहीं है, कोई बात थोड़ी है कि गाड़ी साइड पे लगी है, मैं चाय पी रहा हूँ। जी बोधरा जी, क्या समस्या था? क्या आज प्रदर्शन किया नहीं? सारी समस्या साढ़े ऑटो चलते हैं इधर, साढ़े ऑटो के ना बंद करा देने, उधर बनोटी ऑटो चलते ही, बनोटी ऑटो के ना इतने नगरी तो भरावा है, सानू के ना बंद करा देना भाई, उनका ना कोई इधर कागज है ना कोई परमिट, बगैर परमिट वाले हमारी मांगे ठीक है जो डिमांड जो ये सरपंच वगैरह वहाँ के ना दो पंचायत के उनकी जैसे उनकी दूसरे की जनाब ने बताया डिमांड वैसे ही उनकी भी है इस साइड से। उन्होंने एक एप्लीकेशन है नाम के नाम लिखी है सर, ये कहते हैं कि ये पुल के पार तक आने दें इनको, ताकि हमें आने जाने में वही डिस्टेंस रह जाता है थोड़ा सा, तो वो हमें दिक्कत आती है। हाँ कहते हैं इनको भी आने। हाँ ये एप्लीकेशन है ये सर, मैं इनको कहता हूँ आपके पास आए, ये एप्लीकेशन इधर है मेरे पास है, लेकिन हाँ वही ना, वही है ठीक। राइट सर बिल्कुल। तो सर जनाब दफ्तर में ही है, फिर उधर भेजो जी आप एप्लीकेशन जो है ये लेके आते हैं। राइट सर ठीक है सर, थैंक यू। उनको अगर उनकी भी डिमांड थी ऐसे ही, तो आके उनको भी आगे तक आना दिया जाए, क्योंकि डिस्टेंस बड़ा वो उनको घूम के जाना पड़ता है, तो इधर से भी डिमांड है, इधर से भी करते हैं बिल्कुल, तो आप लेके जाएँ। हाँ ये सारे नहीं जाओ, सब 1-2 बंदा जाओ, कोई 12 सवा 12 जाओ, वो अभी तक पहुँचे नहीं है, कहीं बाहर हैं, तो आरटीओ साहब कहते हैं हाँ आरटीओ साहब के पास जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो यार उत्थे गल करे मैं जाके, तो गल तुझे उत्थे करनी ठीक है ना। फिलहाल ये तो करो ना, ये तो हो जाए ना, ये तो वो जो आप चलान गलत किए होंगे तो
कुछ नहीं होगा आपको। अगर कोई डेफिशिएंसी कोई चीज़ होगी तो फिर नेचुरली वो तो वो बात नहीं है, गाड़ी खड़ी थी ना। तो वही ना वो कोर्ट में भी जाएगी तो कोर्ट ने तो उसको अगर गलत चीज़ खड़ी थी तो कोर्ट ने आप जाए हो जाएगा मसला आपका। ये कर देंगे लोग, वो कर लेना। जितने वो आते हैं उतने ये भी जाए आगे, क्या प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है सर, इधर सर कुछ डेपुटेशन था इनका मेट्रो यूनियन वालों का, तो इनको कल चलान वगैरह हुए थे, इनका रूट का कोई मसला था सर, इसलिए मैं जनाब से बात कर रहा था। लेकिन आरटीओ साहब से बात हुई है तो हो गई है बात सर, तो मसला हल हो जाएगा सर। जी सर, आज देखा जा रहा है कि कुछ ड्राइवर इस रूट के जो है वो एकत्रित होकर आपके पास आए हैं, तो क्या समस्या थी और क्या आपकी तरफ से उनको आश्वासन दिया गया? इनका बेसिकली कोई रूट परमिट का मसला था। उसी मसले में कल कुछ गाड़ियों के चालान भी किए गए हैं। आरटीओ साहब और उनके साथ जो इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने किए थे इस मसले में। अब चालान जो किए हैं वो कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी होगी तभी हुए होंगे। रही बात रूट्स की, रूट जो चिड़वाल से कुछ मेट्रोज और कुछ टैक्सीज वगैरह जो हैं वो हॉस्पिटल तक, ये कहते हैं कि इधर नगरी जो हॉस्पिटल है वहाँ तक आते हैं। का कहना है कि इनको भी यहाँ से पंडोरी से पुल के दूसरे पार जाने दिया जाए को 2 किलोमीटर आगे। इस मसले में मेरी आरटीओ साहब से बात हुई है। उनका कहना है कि वो लोगों की डिमांड पर उन्होंने उनको अलाउ किया है कोट पुन्नू से नगरी तक आने के लिए। तो आरटीओ साहब से मेरी ये भी बात हुई है कि यहाँ इस साइड से भी लोगों की ये डिमांड है कि इन लोगों को भी पुल के उस पार जाने दिया जाए। तो आरटीओ साहब ने बोला है कि ठीक है, इसका मैं देखता हूँ, अगर ऐसा है तो हम इनको भी हम ज़रूर अलाउ करेंगे। लेकिन सर एक बड़ा आरोप जो है लगाया जा रहा है ड्राइवरों की तरफ से कि कल खड़ी गाड़ियों के जो है वो कागज़ लिए गए हैं। दूसरा, उन लोगों के पास जो उस पार से आते हैं कोट पुन्नू से जो ड्राइवर आते हैं उनको एक महीने की परमिशन दी जाती है परमिट की जो इस साइड आने के लिए, लेकिन हर बार उसको बढ़ाया जाता है। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि मेरी बात हुई है आरटीओ साहब से, उन्होंने यही बताया है कि वो इसका देखता हूँ मैं कि भाई वो क्या मसला है। अब आरटीओ साहब के नोटिस में आई है बात। अब ये लोग इनको उधर भेजा मैंने, उन्होंने एक एप्लीकेशन भी आरटीओ साहब के नाम लिखी है, तो वो जा रहे हैं। तो इस मसले का हल जो भी है वो आरटीओ साहब की तरफ से हो जाएगा। जी, धन्यवाद।